हेलो तो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। अब आप लोगों को लिए चलता हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या हल, देखिएगा आप लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है। हल क्या होता है, आप लोगों को बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a1x b1y c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रूप होता है। अब हल क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग पढ़े कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाला दो चर था, यहाँ युग्म है, यहाँ क्या है युग्म है। ठीक है ना। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि मान के चलिए कि x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, उसके बाद x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर कितना 1। अब इसका हल कौन होगा कौन नहीं होगा इसको समझेंगे। देखिए कि यहाँ x और y का मान लेंगे, x और किसका मान y का मान लेना है, समझ रहे हैं ना। जब x और y का मान लेंगे, x और y का मान लेंगे तो देखिए जैसे कि x बराबर 3 लेते हैं, y बराबर कितना लेते हैं 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1। ठीक है। अब दोनों को पुट करेंगे, दोनों क्या करेंगे पुट करेंगे, यानी x के मान को और y के मान को। देखिए कैसे कि समीकरण इसको 1 मानिए, इसको कितना सेकंड मानिए, इसको फर्स्ट, इसको क्या सेकंड। जब फर्स्ट सेकंड मान ले तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 4 है। अब देखिए x का वैल्यू कितना रखिए 3 प्लस y कितना रख रहे हैं 1 इज इक्वल टू 4। अब 3 में एड 1 कीजिए, 4 इज इक्वल टू कितना 4, तो LHS बराबर कितना RHS। अब क्या फिर यही मान जो समीकरण 2 दिया हुआ है, समीकरण सेकंड जो दिया हुआ है, क्या फिर इसको सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू रखिए कितना 3, माइनस तो माइनस y का वैल्यू कितना 1 इज इक्वल टू कितना 1, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना 1। LHS नॉट इक्वल टू 1, RHS क्या देखिए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन इसको तो नहीं कर रहा है। यहाँ युग्म की बात है, दोनों को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा x और y के वैल्यू को। जब x और y के वैल्यू को दोनों को जब सेटिस्फाइड कर देगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा। समझ रहा है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे x इक्वल टू कितना 3, y इक्वल टू 1, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है, हल नहीं है। क्या दिक्कत किसी को है ना। अब देखिए
दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल, युग्म का हल आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि हल तभी होगा जब दोनों समीकरण को x और y का वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। समझ रहा है ना? जब समीकरण 1 और 2 में जो दिया हुआ रहेगा, दो चर वाला जो समीकरण रहेगा, ठीक है ना, उसको जब सेटिस्फाइड कर देगा तो समझ जाना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, नहीं तो नहीं। क्या दिक्कत? आप लोग जो है इस वीडियो पर बने रहें। अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ज्यामितीय रूप, युग्म का ज्यामितीय हल या आलेख्य हल, या आलेख्य हल। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा बात। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ज्यामितीय हल या आलेख्य हल, ज्यामितीय हल या आलेख हल हम लोग किस प्रकार प्राप्त करेंगे? देखिए पहले आपको जो समीकरण दिया हो रहेगा, इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड दिया हो रहेगा, फर्स्ट और क्या सेकंड, दो चर में दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को क्या करेंगे सेकंड मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से चलेंगे। किसे चलना है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो चलेंगे कि x या तो y, x या तो y, दो चर में आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा, दो समीकरण। जब x और y में दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, या तो x को बाईं तरफ रखेंगे या तो y को बाईं तरफ रखेंगे, ठीक है। तो पहले जो है x को बाईं तरफ आप लोग रख लीजिएगा, अपना मन है। यदि y को रखने का मन है तो y को रखिए, यदि x को रखने का मन है तो x को रखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो आप लोग जो है माना कि x को रखेंगे, किसको? x को रखेंगे। जब x को रखेंगे तो रखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, x का पहले मान निकालेंगे। किसका मान? x का। अब x का मान निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो जैसे कि मान के चलिए 2x रहेगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 रहेगा। यदि रखेंगे हम लोग x को, किसको रखेंगे? x को 2x रहेगा, उसके बाद 3 होगा, y इधर प्लस में है, अब जाएगा उधर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। उसके बाद x जब रखेंगे आप लोग तो 3 माइनस कितना y हो जाएगा। अब 2 इधर गुणों के रूप में यानी मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, 2 डिवाइड के रूप में हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, y पर पुट करेंगे, किस पर? y पर। जब y पर रखेंगे तो x का मान स्वतः चला आएगा। कम से कम 2 बिंदु निकालेंगे। कितना बिंदु? 2 बिंदु। जैसे देखिए कि ये आपका x होगा, ये क्या होगा y, x कोमा y, x को में y। जब x को में y होगा तो y पर रखना है, किस पे रखना है? y पर। जब y पर रखेंगे हम लोग, सपोज दैट कि ऐसा मान रखेंगे जो कि 3 से घट करके 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी 3 से सब्ट्रैक्ट हो जाए और 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ऐसा वैल्यू रखेंगे y पर, ठीक है ना। अब देखिए मान के चलिए कि y पर रख लिया आप 3,
क्या रखिए, 3 रखिए। अब 3 में 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, नहीं घटाइए, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 0 में 2 से भाग देंगे, क्या होगा, 0 होगा। तो पहले मान किसका, x का, तो यह जो बिंदु होगा 0 और 3 का, 0 और 3 का बिंदु होगा। उसके बाद जो हम लोग बिंदु निकालेंगे, फिर एक बिंदु निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 बिंदु आपको चाहिए। जब 2 बिंदु निकालेंगे हम लोग, फिर देखिए ऐसा y का मान रखेंगे ताकि इससे घट करके क्या हो जाए, डिवाइड भी हो जाए इस 2 से। अब वह 1 रखिए y पर। जब y पर 1 रखेंगे तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, 2 होगा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि y पर कितना रखिए, 1 रखिए, 2 है। अब 3 में 1 कीजिए सब्ट्रैक्ट, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2/2 कितना, 2 1 जा 2 हो जाएगा। हाँ, तो यदि आप y की जगह पर 1 रखिए तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। तो इस प्रकार से बिंदु प्राप्त कर लेता है। यह बिंदु क्या होगा, पहले यदि x का लिखेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर कितना, 1। तो x का 1, y का कितना, 1। फिर दूसरे समीकरण के फिर जो है यही क्रियाकलाप करना है। अब दूसरे समीकरण के जो क्रियाकलाप करेंगे हम लोग, फिर सेम टू सेम, यदि आपका मन होगा x को रखेंगे बाएं तरफ रख सकते हैं, y को रखेंगे बाएं तरफ y को रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है बिंदु निकालेंगे दूसरे समीकरण के लिए। फिर जो बिंदु प्राप्त होगा, फिर क्या करेंगे आप लोग कि x और y का जो है वो x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, x डैश और y डैश। इस प्रकार खींच करके बिंदु जो है आप लोग ले लेंगे। बिंदु लेने के बाद क्या होगा, दोनों समीकरण के लिए आप आलेख खींचेंगे। किस समीकरण के लिए, दोनों समीकरण के लिए। जब दोनों समीकरण के आलेख खींचेंगे तो देखना है कि यदि आलेख का रेखा जो होगा, जब दोनों एक दूसरे को कट करेगा जिस बिंदु पर, तो वही उसका हल होगा। क्या होगा, उसका हल। हलों की संख्या आप लोगों को पढ़ाए थे। यदि ऐसे कट कर दे तो यह बिंदु, यह पॉइंट जो होगा हल होगा इसका। हाँ, जो होगा x और y वो माने थे अल्फा बीटा। क्या माने थे, अल्फा बीटा। तो वही कहा जाए x और y का जो मान आएगा, तो x बराबर जो अल्फा का मान x के इक्वल आएगा, जो बीटा का मान y के इक्वल आएगा। ठीक है ना। उसके बाद या तो यदि ऐसे होगा तो ये क्या होगा, समांतर होगा। या तो एक ही रेखा पर फिर एक रेखा प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, समपाती होगा। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म के ज्यामितीय हल या तो आलेख्य हल हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। क्या दिक्कत किसी को, है ना। तो आज 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ज्यामितीय हल या आलेख हल के लिए यहाँ तक रहेगा। धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।